बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की ये कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाएगा। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है। सुनता क्यों ना सुने? उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व में। तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना है। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दीजिए और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान
वटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो जमीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए और वटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए बहते हुए पानी में। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है वो बिक जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते मैं तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या मैं पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ, पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, हलवा, सीरा बना सकते हो, सीरा, खीर बना सकते हो, खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो, उसका केवल 7 ग्रास का अन्न, कितने ग्रास, जम के बोलो जरा, 7 ग्रास, 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिराते थे, शिवजी के ऊपर चढ़ाते थे 7 बार। बाद में
जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए। बाबा, मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आंख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा, अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ। घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांसे थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवादिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। कहते हैं जिस व्यक्ति को स्वप्न में सांप दिखे, स्वप्न दिख रहे हो, सांप दिख रहा हो, बहुत सांप नजर आते हो, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे सांप के निकलते हो, सर्प नजर आते हो, रात्रि को सपने में भी सांप दिखे, और सुंदर, जिसको नींद नहीं आती हो, रात को टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो नींद की, कुछ नहीं करना चाहिए। पान लो, पान जानते हो, सादा पान, उस पे लाल चंदन से 5 सांप बना दो और शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम ले दो। उस पान को घड़ी बनाकर शंकर जी के शिवलिंग का जहां से पानी गिरता है, उस जलाधारी के नीचे रख दीजिए। जिंदगी में कभी सांप दिखना बंद हो जाएंगे और घरों में सांप निकलना बंद हो जाएंगे। आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहाँ तक छींटे रहे ना, जलाधार तक चलेगा, बाहर ना। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाता है। तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, अपने हाथ 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदि भगवान की रखी थी, उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर फिर वापिस आइए। भगवान को पूर्ण श्रृंगार। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर, उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर फिर आए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा। यदि कोई बंधन में पड़ जाता है, किसी को कोई बंधन हो गया, बंधन से मतलब है कारागार आदि, प्रशासनिक कारागार जब पड़ जाता है, कोई बंधन हो जाता है, कोई कहीं बंद हो जाता है, कोई कार्रवाई हो जाती है, प्रशासनिक कोई कार्रवाई हो जाती है और नहीं छूटता, तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है, 5 दीप। कितने दिए? 5। अगर कोई प्रशासनिक अगर कोई बंधन है तो 5 दीप। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, चौथा बट वृक्ष के नीचे और 5वां घर की चौखट पर।
जिस घर से उसके ऊपर केस हुआ है या बंधन हुआ है, 5 दीप भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाया जाता है तो कुछ ही समय में उसके पक्ष में निर्णय आता है और वो केद से मुक्त हो जाता है। ये 5 दीप, जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है महाराज, सुख का अनुभव। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ जाए। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का, सिर दर्द बंद हो जाए।